हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स में। और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस हम कर रहे हैं। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस। और न्यूमेरिक फंक्शन करते करते हम पहुंच चुके हैं एलएन फंक्शन तक। अभी हमें करना है लॉग फंक्शन। क्या होता है लॉग फंक्शन? ये भी क्या है, एक न्यूमेरिक फंक्शन है। डेफिनेशन क्या बोलती है, एक बार देखते हैं इसको। द log फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल logarithm ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर, और या फिर logarithm ऑफ ए नंबर टू द स्पेसिफिक बेस। ये log फंक्शन क्या है, ये दो तरीके से काम करता है। एक बार इसका सिंटेक्स देखते हैं, आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगे। सिंटेक्स क्या है, देखो। log पैरेंथेसिस स्टार्ट, नंबर पैरेंथेसिस क्लोज, ये सिंटेक्स वन है। ठीक है। दूसरा सिंटेक्स क्या है, log पैरेंथेसिस स्टार्ट, बेस वैल्यू लिखेंगे, किस बेस में हमें लॉग की वैल्यू चाहिए, कॉमा लगाएंगे, और जिस नंबर का हमें चाहिए नंबर पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये लॉग फंक्शन दो सिंटेक्स क्या करता है, फॉलो करता है। दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पैरामीटर्स वैल्यूज देखिए एक बार क्या है। जो भी ये है लॉग, या लॉग के अंदर जो हम पैरामीटर लिखते हैं नंबर, नंबर, तो ये पैरामीटर नंबर है हमारे पास। और इसका डिस्क्रिप्शन देखो, मीन्स रिक्वायर्ड है, हमें नंबर डालना ही डालना है। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा जो पैरामीटर है जो हमारा सिंटेक्स टू में लग रहा है, वो है बेस की वैल्यू। जिस बेस में हमें क्या है, मीन्स लॉग की वैल्यू हमें चाहिए जिस बेस में उस नंबर की, तो वो हम लॉग बेस कोमा नंबर वाले सिंटेक्स में हम लिखेंगे। और भी अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। मीन्स देखो, ये हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि एल एन फंक्शन, वो एल एन फंक्शन नेचुरल, मीन्स वो भी क्या बताता है कि नेचुरल लॉगरिथम किसी स्पेसिफिक नंबर का बताता है, लॉग वैल्यू बताता है। लेकिन वो नेचुरली वो डिपेंड करती है किस पे, एक्सपोनेंशियल वाले पे। ठीक है, ई की पावर होती है उसमें। ई की पावर क्या होता है, उसमें बेस होता है वो। ठीक है, वो एल एन वाला था। और इसी में हम लोग जो फंक्शन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। मीन्स एक नेचुरल, किसी भी नेचुरल लॉगरिथम निकालने के लिए जिसका बेस क्या है, ई की पावर में बेस है। ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली लॉग ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे, तो ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम लगा रहा है, नेचुरल लॉग की वैल्यू बता रहा है जिसका बेस ई है, एक्सपोनेंट है। ठीक है। मान लो हमें किसी नंबर का लॉग निकालना है किसी अदर बेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल बेस है वो ई की पावर है। देखो, मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार एक्सटर्नल सोर्स पे चलते हैं, और मैं आप लोगों को एक टेबल दिखा देता हूँ, log बेस 10 की टेबल। और इसमें हम देखते हैं, हम्म ये देखो एक टेबल, इमेज देखो। ठीक है, यहाँ पे log बेस 10 है। ठीक है, log बेस ई एक्सपोनेंशियल वाली भी दे रखी है, x की वैल्यू, x की वैल्यू हम देखेंगे अभी एग्जांपल के तौर पे हम डालेंगे। और log बेस 2 के हिसाब से x की वैल्यू को जब कैलकुलेट करके बताएगा, ये पर्टिकुलर वैल्यू है। देखो, अगर x की वैल्यू हम एक एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू 10 लेते हैं, और उसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं log, और बेस उसका 10 है, और x की वैल्यू फिर यहाँ 10 होगी। मीन्स log 10 की वैल्यू 10 में क्या है, 1 है। ठीक है। और ऐसे ही x की वैल्यू अगर 10 है और वो log बेस जिसका 2 है, तो यहाँ पे log 10 बेस जिसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या है, 3.321928। ठीक है। और इसी में log बेस ई है इसका। ठीक है, log 10 बेस ई की वैल्यू क्या है, 2.3285। ठीक है, ये वैल्यू है। इसको एग्जांपल अभी देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखो एग्जांपल देखते हैं। लोड हो रहा है अभी, एक बार ये खुल जाए। मीन्स इंटरनेट स्लो है या फिर इनका वेबसाइट स्लो है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाएंगी आपको। और मैं ये वाला भी आपको दिखा दूंगा, इसमें से इन्होंने जैसे ले रखा है एल एन फंक्शन भी। ठीक है, ये देखो, अगर हम क्या करते हैं, मीन्स ये लॉग, अकेला लॉग नेचुरल लॉग बनाएगा जिसकी बेस की वैल्यू क्या है,
बेस में ई है, ठीक है। और यही सेम फंक्शन हमारा एल एन फंक्शन काम कर रहा था कल, मैंने लास्ट वीडियो में, ये देखो। और ये एल एन, और ये बिल्कुल बेस कितना है, और ई की पावर क्या होती है हमारी, वो भी एक बार देख लेते हैं। हमने कहाँ देखी थी ई की पावर? एक्सपोनेंशियल वाले में देखी थी। ये देखो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी है, ये मीन्स इसने बाय डिफॉल्ट ये बेस ले रखा है 2.3। अभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको, एक मिनट और दे दीजिए। और ये है हमारा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इन तीनों चीजों का एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल खुल गया। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लॉग किस तरीके से काम कर रहा है, बेस वैल्यू ये ले रहा है, ये क्या है, ई की पावर है। और ई की पावर में, और हम एग्जांपल ले रहे थे 10 का ले रहे थे, ठीक है। एक मिनट, पहले मेरे को ये चेक करने दो एक बार। जो हमारा लॉग फंक्शन है, वो जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, बेस का है। और दूसरा पैरामीटर है नंबर। तो मैंने बिल्कुल एज इट इज लिखा है, बिल्कुल पहले बेस का पैरामीटर है, और ये 10 है। ये क्या है, डिफॉल्ट अगर लॉग की बात कर रहा है ये, तो ये नेचुरल की बात है, ठीक है। नेचुरल अगर इसमें देखें लॉग 10 ई की पावर, हमारे पास ये वाला आना चाहिए वैल्यू, वैल्यू आना चाहिए 2.30। देखते हैं इसको रन करके, देखो आ गया 2.30, मीन्स हमारे ये नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल लॉग अगर किसी का निकालना है जिसका बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अगर हम हमें कोई बोले कि आप लॉग एक किसी नंबर का लॉग की वैल्यू निकालिए जिसका बेस क्या है, 10 है, तो बेस 10 में हम निकाल देते हैं। हाँ, मैं उससे पहले मैं आपको एक बार बता रहा था कि ये जो है इसको डायरेक्टली भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू हम लगाएंगे तो भी ये किस तरीके से काम करेगा, नेचुरल की तरह, जिसका एक्सपोनेंशियल में होगा ये भी बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। देखो 2.3 बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 2.30, ठीक है। और दूसरा हमारा एल एन फंक्शन था, इसमें भी हमें क्या चाहिए, 10 के हिसाब से वैल्यू देख लेते हैं। ये देखो 2.30, ठीक है, बिल्कुल सेम है। मीन्स सेम तरीके से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, मीन्स जनरली हम नॉर्मल इसमें कर रहे हैं। अब मान लो मेरे को क्या चाहिए, किसी दूसरे बेस में, किसी दूसरे बेस में चाहिए, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लोग यही काम आएगा। यहाँ पे किसी दूसरे के बेस में बेस चाहिए, चलो मैं बेस करता हूँ 2 में, बेस 2 में मेरे को 10 की, मीन ये क्या है, नंबर की वैल्यू है। और बेस कितने में चाहिए, 2 में चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखो 3.32, हाँ, और ये 10 की थी, तो यहाँ पे देखो 10 में, और लॉग बेस लिया हमें ये, तो 3.321928 है, यही है बिल्कुल। देखो 3.3219 बिल्कुल सेम है। तो अगर किसी दूसरे बेस में चाहिए तो हम पहले वहां पे बेस नंबर लिखेंगे। मान लो मेरे को क्या चाहिए, बेस 10 में चाहिए, ठीक है। और बेस 10 में आप इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे देखो कितना आता है, 1 आता है। और बेस 10 में अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यही क्या था, हमारा लॉग फंक्शन था, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो बेस ई ले रहा है, बेस एक्सपोनेंट ले रहा है, ठीक है। और वो बिल्कुल किस तरीके एल एन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है हमारा। और और अगर हम लॉग लेते हैं, बिल्कुल अकेला नंबर लेंगे, तो भी वो एक्सपोनेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका बेस लेके आ रहा है। और किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 ले सकते हैं, 1 की कुछ और आएगी, ठीक है। देखो 1 की कुछ और आएगी, 1 में नहीं आ रहा है, ठीक है। और बेस 2 में वैल्यू आ रही है, और 3 में भी आ जाएगा, कुछ और भी बेस भी हो सकता है किसी भी बेस में, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट इनका कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये चीज़ें मतलब कैलकुलेशन पार्ट है, जो कि हमारा पार्ट नहीं है। ऑलरेडी ये चीज़ें मैथमेटिशियन ने कवर कर रखी है। हाँ, लेकिन एक जनरल जो यूज़ होता है वो यही है, इसी टाइप से टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है, मेन मोटिव हमारे इस वीडियो में यही है। तो हमने क्या देखा, लॉग फंक्शन क्या होता है, और इसके दो तरीके से सिंटैक्स है, एक लॉग नंबर है और एक लॉग बेस। किसी बेस के में चेंज करना है तो लॉग लगा देंगे, नेचुरली भी हम किस किस से कर सकते हैं, लॉग से अकेला नंबर डाल के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि log 10 फंक्शन क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। थैंक यू, जय हिंद।